हेलो 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 मेरे प्यारे से बच्चों लोग, एक बार फिर से हमारे चैनल पर मैथ मस्ती लब में आपका दोस्तों स्वागत है। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 1 डिस्काउंट का। इसको छूट भी बोलते हैं, बट्टा भी बोलते हैं। दिल्ली पुलिस का मैं आपको मैथ पढ़ा रहा हूँ 2025-26 में जो आपका पेपर होने वाला हूँ। सब आपका प्रीवियस ईयर सवाल करा रहा हूँ। तो मैं आपको टाइप वाइज में आपको पूरा चैप्टर में आपको पढ़ा रहा हूँ, जो भी आपका मैथ का सिलेबस आपका दिल्ली पुलिस का। तो आपको लेक्चर वाइज देखोगे तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। फॉर्मूला, कॉन्सेप्ट, ट्रिक सब कुछ मैं आपको बताता हूँ लेक्चर वाइज में आपको, ठीक है। तो वीडियो को आप पूरा देखा करो तभी अच्छे से समझ में आने वाला आपको। पिछला वीडियो मैंने आपको डाल रखा है प्रॉफिट एंड लॉस का और परसेंटेज पढ़ा रखा है, वो जाके देख सकते हो। पार्ट वाइज एकदम पूरा पढ़ा रखा है मैंने आपको। तो सवाल नंबर 1 से करते हैं, कॉन्सेप्ट वगैरह सीखते हैं। ऐसे वाले सवालों के लिए कैसे करेंगे ध्यान देना आपको। एक अलमारी को 20% की छूट देने के बाद इतने रुपए में बेचा गया हमारा। इसका अंकित मूल्य हमारा रुपए में आपको ज्ञात करना है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आपका 2023 में आपका सवाल पूछा गया है। तो ऐसे वाले सवाल को आपको कैसे बनाना ध्यान से देखना आपको। तो आपका ये जो डिस्काउंट हमारा, ठीक है, ये जो छूट को डिस्काउंट बोलते हैं हिंदी में आपको, ठीक है। छूट हमारा किस पर मिलता है? आपका अंकित मूल्य पर मिलता है, यानी कि मार्क प्राइस। एमपी का मतलब होता है मार्क प्राइस या लिस्ट प्राइस। अंकित मूल्य या सूची मूल्य भी बोलते हैं। एमपी पर हमेशा आपको डिस्काउंट दिया जाता है। क्या दिया जाता है? वो डिस्काउंट हम कैसे करेंगे? 100 माइनस डी, 100 माइनस डी डिवाइड बाई 100 ऐसे निकालेंगे, ठीक है। ओके, इसके बाद इसको सेल किया जाएगा, बेचा जाएगा। यहाँ पर एक बार डिस्काउंट दिया जाएगा, एक बार, दो बार दिया जाएगा, दो बार ऐसे लिखेंगे, ऐसे करके D1 D2 D3 तक, ठीक है। वो जब सवाल में आएगा तब मैं आपको बताऊंगा। यानी किसी भी सामान पर हमारा, जिस सामान पर हमारा, जैसे अलमारी है, अलमारी के ऊपर हमारा लिखा है मार्कअप प्राइस, जो लिखा होता है उसको बोलते हैं मार्कअप प्राइस बोलते हैं। लिस्ट प्राइस यानी कि अंकित मूल्य, सूची मूल्य बोलते हैं। इस पर हमारा डिस्काउंट दिया जाएगा तो 100 माइनस डी डिवाइड बाई 100, फिर उसके बाद बेचा जाएगा सेलिंग प्राइस के बराबर। रिजल्ट आप कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो एमपी हमारा कितना दे रखा है ये निकालना है। अंकित मूल्य आपको निकालना है, एमपी ये निकालना है, इंटू 100 माइनस डी। 100 में से 20%, डी का मतलब डिस्काउंट हो गया हमारा। 20% का छूट को घटाओगे तो हमारा कितना होगा? 100 में से 20 घटाओगे आपका 80% वैल्यू हो गया। सीधे 80 लिखो, ठीक है, डिवाइड बाई 100। 100 में से हमेशा घटा दिया करो। फिर इसका सेलिंग प्राइस कितने में बेचा गया हमारा? 6500 रुपये में बेचा गया। तो इसका सूची मूल्य आपका निकल जाएगा आराम से। काट लो पीट लो, हमारा आ जाएगा 1 0 से 1 0 कट गया। तो यहाँ से हमारा एमपी बराबर क्या आ जाएगा बाबू? ये आपका डिवाइड में उस साइड जाएगा तो रेशियो पलट जाएगा हमारा 600, रेशियो पलट जाएगा हमारा। ये 8/10 है तो आपका 10/8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10/8 हो जाएगा हमारा। अब इसको काटो पीटो, हमारा आंसर आ जाएगा बाबू, ठीक है ना। ओके, तो काटोगे जब इसको पूरे को तो हमारा ये आएगा आपका 8125 रुपये। काटने पीटना आपको आता होगा। ये आपका ए वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। ओके, ऐसे सवाल को देखो बाबू, ऐसे बनाएंगे, ठीक। तो एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको, एक फॉर्मूला आपका ये बताया, मैंने आपको एक फॉर्मूला ये बताया, ठीक है। बेसिक आपका जो फॉर्मूला होता है मैं आपको, ठीक है, उससे भी आप कर सकते हो, लेकिन आपको बेसिक से आपको मतलब कि स्कूल वाले मेथड से आपको नहीं जाना है, नहीं तो बहुत लंबा चौड़ा आपका सवाल हो जाएगा। आपका एक फार्मूला ये आपको ध्यान रखना, एक फार्मूला और आपको, ठीक है। डिस्काउंट आपका क्या होता है? आपका जो छूट होता है हमारा वो कैसे निकालते हैं? एमपी माइनस एसपी, एमपी माइनस एसपी जो भी आएगा ये आपका रुपए में आएगा आपका, ठीक। एक फार्मूला ये आपको ध्यान रखना है और एक फार्मूला ये, बस आपका सवाल आपका सारा बन जाएगा। नेक्स्ट सवाल करते हैं। चलिए बहुत, सवाल नंबर 2 पढ़ते फटाफट। एक गीजर हमारा जिसका अंकित मूल्य, उस पर कितना रुपए छपा हो इतना रुपए है। जो भी हमारा सामान के ऊपर हमारा रुपए मतलब रेट लिखा हो तो उसको अंकित मूल्य बोलते हैं। दुकानदार इस पर 4% का छूट देता है तो विक्रय मूल्य इस बार निकालना है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर हमारा क्या होता है? एमपी हमारा कितना है? एमपी हमारा कितना है? 9400। अंकित मूल्य पर हमारा क्या दिया जाएगा? डिस्काउंट। डिस्काउंट कितना? 4%। 100 में 4 कम करोगे आपका 96%, इसका वैल्यू हो गया आपका 96 डिवाइड बाई 100। वही जो फार्मूला था वही हम रख दिया डायरेक्ट, सेलिंग प्राइस के बराबर कर दो, आंसर मिल जाएगा, ठीक है। 2 0 से 2 0 खल्लास हो गया हमारा, उड़ गया हमारा। 94 और 96 का मल्टीप्लाई करो, 94 और 96 का जब मल्टीप्लाई करोगे तो 9024। तो भगवान ने बाबू इतना तो आपको बुद्धि दिया, आपको जब तैयारी कर रहे हो तो मल्टीप्लाई करना आपने सीख रखा होगा पूरा का पूरा, ठीक है। मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हो, ठीक है। तो आपका कौन सा पार्ट? आपका 9024 ए वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। आपको बाबू कुछ नहीं करना, फॉर्मूला आपको यही रखना, आपको एमपी होता है इंटू 100 माइनस डिस्काउंट डिवाइड बाई 100 इक्वल टू सेलिंग प्राइस। अब यहाँ पर तीन अननोन है आपका, ठीक है। एक तो ये आपका एमपी है, एक आपका डी है डिस्काउंट है, एक आपका सेलिंग प्राइस है। कोई दो गिवन होगा, या तो डी दिया होगा, एसपी दिया होगा, ये पूछ सकता है, ठीक है। ओके, या तो हमारा ये दिया होगा सेलिंग प्राइस पूछ सकता है, या तो हमारा एमपी और एसपी दिया होगा तो डिस्काउंट आपका पूछ सकता है हमारा, ठीक है। तो तीनों में से कोई आपका दो दिया होगा हमेशा और तीसरा आपको पूछ लिया जाएगा, जो मैं आपको जैसे मैं आपको करा रहा हूँ। सवाल नंबर 3, एक चारपाई हमारा, चारपाई का अंकित मूल्य आपका 15,000 हमारा, यानी कि ये आपका क्या होगा बाबू? 15,000 अंकित मूल्य। और इसे इतना रुपए में बेच के जब बेचा जाता तो हमारा सेलिंग प्राइस होता है। जब बेचा जाता आपका सेलिंग प्राइस होता है। मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस में आपको बता रखा है। इसको कितने % की छूट दिया जा रहा है ये आपको निकालना है। छूट आपको परसेंटेज में निकालना है, तो वही जो तरीका बताया वही आपको अप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा एमपी कितना अंकित मूल्य कितना आपका? 15,000 रुपये आपका कितना आपका? वो 15,000 रुपये अंकित मूल्य हमारा इंटू
ठीक है, तो 15,000 पे हमारा छूट दिया जाएगा, तो छूट कितने का दिया जा रहा है यही निकालना है डी। ठीक है, डिवाइड बाई 100, ये फॉर्मूला था आपका। इक्वल टू, अब इसके बाद बेचा जा रहा है कितना आपका 13,500 में बेचा जा रहा है हमारा, 13,500 में बेचा जा रहा है, तो ये आपका डी निकल जाएगा। आपकी पारी एमपी दिया एसपी दिया तो डी निकल जाएगा आपका। ठीक है ना, ओके, जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया उसी को अप्लाई करना है, 2 जीरो से 2 जीरो आपको उड़ा देना आपको। ठीक है, तो यहाँ पर 100 माइनस डी, ये चीज आपका क्या है इस साइड आपका मल्टीप्लाई में, हमारा क्या आपका मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा तो आपका डिवाइड में बन जाएगा, या तो रेशियो चेंज मैंने आपको बताया 150 डिवाइड बाई क्या ले सकते हो 1 ले सकते हो, तो यहाँ 150 डिवाइड बाई 1, तो वहाँ पर जाएगा एक बटे कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। ठीक है, ये 150 आपका नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, या तो रेशियो चेंज कर देंगे ऐसे जैसे मैंने आपको बताया था, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया हमारा। ठीक है, ये 15 से 135 कटेगा हमारा, कितनी बार में जाएगा 135 कटेगा हमारा, जाएगा बाबू 9 बार में जाएगा, कितनी बार में जाएगा 9 बार में जाएगा, और 1 जीरो यहाँ पर आपका 90 आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो यहाँ से 100 माइनस डी बराबर कितना आ गया आपका 90 आ गया हमारा, तो माइनस डी बराबर क्या आ जाएगा आपका 90, और वो 100 उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा हमारा, तो माइनस डी बराबर कितना आ गया हमारा -10 आ गया हमारा, माइनस माइनस कट गया, तो डी की वैल्यू कितना 10% आ गया, डी का वैल्यू कितना आ गया आपका 10%। इतना लंबा भी कैलकुलेशन आपको करने की जरूरत नहीं, आपको सीधे यहाँ पर आपको देखना इतना आ गया आपका 100 माइनस डी बराबर 90 आया। ठीक है, तो डी का वैल्यू कितना रखे हमारा 90 आ जाए हमारा, 100 में से आपका 10 रखोगे तभी तो आपका 90 आएगा प्लस में आपका, तो यानी कि 10 आपका होगा, 10% आपका डिस्काउंट हो गया आपका। ठीक है, तो सवाल नंबर 1 2 3 ये बहुत बार आपका आता रहता है, आपका दिल्ली पुलिस में आपका कोई सा भी कंपटीशन एग्जाम में आपका आता रहता है आपका। तो एक सवाल आपको मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ इसी कॉन्सेप्ट पर, आपका इस सवाल का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में आपको करके बताना कितना है। नेक्स्ट सवाल करते हैं, आगे सवाल बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4, एक दुकानदार का अंकित मूल्य पर हमारा 10% की छूट देता है, यदि विक्रय मूल्य इतना है तो छूट आपको ज्ञात करना है कितना होगा हमारा। ठीक है, छूट आपको निकालना है कितना होगा, तो छूट निकालना है यहाँ पर, छूट परसेंटेज नहीं निकालना, छूट मतलब डिस्काउंट निकालना है रुपए में देखा। तो डिस्काउंट निकालने के लिए आपको क्या बताया था मैंने आपको, छूट हमारा एमपी माइनस एसपी, ये फॉर्मूला होता है हमारा। तो एमपी निकाल लो एसपी निकाल लो, आपका डिस्काउंट निकल जाएगा रुपए में आपका। ठीक है, तो अंकित मूल्य पर 10% का छूट दिया, तो अंकित मूल्य नहीं दे रखा तो ये निकाल सकते हैं अंकित मूल्य एमपी, 10% का छूट का मतलब 90% इसका वैल्यू हो गया हमारा। इसके पास बेचेगा हमारा सामान को कितने में 6750 रुपए में सेल कर दिया, 1 जीरो से 1 जीरो उड़ गया, बिल्कुल उड़ गया हमारा। अब यहाँ पर एमपी बराबर क्या हो गया बाबू, एमपी बराबर हो गया हमारा 6750, और ये आपका क्या आपका 9/10 है हमारा, क्या आपका 9/10 है, तो उधर जाएगा तो आपका रेशो पलट जाएगा आपका 10 बटे कितना हो जाएगा बाबू 9 हो जाएगा, 10/9 हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब इसको काटोगे पीटोगे तो आप काट सकते हो आपका। ठीक है, काटने पर कितना आएगा हमारा, इसको पूरे का मल्टीप्लाई करोगे आपका 1 जीरो और हो जाएगा, तो इसको काट दो। ठीक है, इसको काटने पर हमारा आएगा 750 आ जाएगा आपका। ठीक है, 675 को 9 से डिवाइड करोगे आपको 75 आएगा, 2 जीरो आपका हो जाएगा, हाँ सीधे सही आपको। ठीक, अब यहाँ पर आपको एमपी मिलेगा एसपी मिलेगा, हम डायरेक्ट कह सकते हैं 7500 एमपी आ गया हमारा इंटू माइनस 6750, माइनस करने पर हमारा देखो कितना डिस्काउंट, यह आएगा हमारा 750। ठीक है, 750 रुपए। कौन सा ऑप्शन आपका सी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। ठीक, देख चलिए वो सवाल नंबर 5 बनाते हैं। सवाल नंबर 5 आपका कह रहा है एक व्यापारी 20% का व्यापारिक छूट देता है हमारा, और 30% का नगदी भी छूट देता है। यदि सूची मूल्य 1200 रुपए है तो विक्रय मूल्य आपको निकालना है। तो इस बार 2 बार डिस्काउंट दे रहा है हमारा। ठीक है, तो ये आपको सीरीज मेथड का यूज करेंगे, 2 बार डिस्काउंट दे रहा है अंकित मूल्य पर। तो अंकित मूल्य कितना बाबू 1200 रुपए, 1200 रुपए एक बार जब डिस्काउंट को व्यापारिक डिस्काउंट हुआ हमारा। ठीक है, जो भी हमारा दुकानदार कोई भी आपका व्यापार है आपका व्यापारिक डिस्काउंट सीधे सीधे 20% का डिस्काउंट, यानी कि कितना हो गया हमारा 80%, 20 में 100 में 20 कम करोगे 80 आएगा आपका। ठीक है, ये फर्स्ट डिस्काउंट हो गया हमारा। ठीक है, 1200 पर आपका फर्स्ट डिस्काउंट हो गया। अब जो इसका वैल्यू आएगा हमारा, अब उसके ऊपर हमारा 30% का और डिस्काउंट दिया जा रहा है, 30% का हमारा 70% हो गया हमारा। ठीक है, एक और डिस्काउंट होगा, फिर उसका वैल्यू यहाँ पर ऐसे निकालते चले जाएंगे। अब इसके बाद सेल किया जाएगा, बेचा जाएगा हमारा कितने में, हमारा वही निकालना, बेचा जाएगा कितने बेचा वही निकालना आपको। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया ना आपको पहले। अब इसको सॉल्व करो सीधे सीधे, देखो 1 जीरो 2 जीरो 2 4 जीरो, 4 जीरो से 4 जीरो आपका देखो कट गया हमारा। तो 12 इंटू कितना होगा 8 से 56, मल्टीप्लाई करने दो आपका आंसर है, मल्टीप्लाई करने तो आपको आता ही होगा बाबू। ठीक है, 12 इंटू 56 कितना होता है आपका, 12 इंटू 56 बताओ जल्दी से, 12 इंटू 56 672 होता है, 672 रुपए। कौन सा ऑप्शन है मार्क क्या होगा 672, देखो कहीं पर है, कहीं दिख नहीं रहा, हाँ डी वाला पार्टी, डी फॉर दिल्ली। चलो चलिए बहुत सवाल नंबर 6 बनाते फटाफट। सवाल नंबर 6 आपके सामने क्या है, 400 रुपए के अंकित मूल्य वाली एक सिलाई मशीन नगद भुगतान करने पर 20% छूट पर बेचा जा रहा है। ठीक है, और स्टॉक निकासी मतलब कि खत्म होने के दौरान हमारा छूट प्रतिशत की एक और छूट पेशकश की गई ताकि मशीन इतने रुपए में बेची जाए। तो दूसरा छूट आपको क्या निकालना है, आपको दूसरा छूट आपको अरे पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको दूसरा छूट निकालना है। तो अब अंकित मूल्य कितना आपका 400 रुपए, तो 400 रुपए पहले सिलाई मशीन का अंकित मूल्य कितना आपका 400 रुपए हमारा। पहली बार छूट दिया जा रहा है हमारा 10% का, तो 90% इसका वैल्यू। सिलाई मशीन का रेट कितना, अंकित मूल्य कितना दिखा 400, 400 का 10% हमारा कितना हो गया 90% इसका वैल्यू हो गया हमारा। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा जब इसको बेचा जा रहा है, जब कितने में बेचा जा रहा है हमारा 342 रुपए में बेचा जा रहा है।
कितने में बेचा जा रहा है? तो 342 रुपये में बेचा जा रहा है। अब 342 रुपये में जब बेचा जा रहा है तो एक और डिस्काउंट दिया जा रहा है, ठीक है, एक और डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो एक और डिस्काउंट मतलब दूसरा डिस्काउंट कितना होगा हमारा, वही निकालना है, ठीक है। दूसरा डिस्काउंट D2 मान लेते हैं हमारा, ये आपको निकालना है आपको, समझे। तो 2 बार डिस्काउंट दिया जा रहा था हमारा। पहली बार हमारा अंकित मूल्य सिलाई मशीन पर इतना था, एक बार डिस्काउंट दिया 10%, दूसरी बार डिस्काउंट दिया गया हमारा, कितना डिस्काउंट दूसरी बार दिया जाएगा तो इतने में बेचा जाएगा, तो दूसरी बार को डिस्काउंट D2 मान लो, बस आपका हो गया काम खत्म, ठीक है। ओके, समझ में आ गया ना आपको। अब देखो काटो पीटो जल्दी से बाबू, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया 100 माइनस D2 इक्वल टू 342, और ये आपका क्या है 9 चौको 36, 36 और ये 10 आपका डिवाइड में, यानी 36 डिवाइड में आपका क्या कितना बचा आपका 10, 36 डिवाइड में 10, तो आपका ये आपका 36 डिवाइड में 10 बचा, आपको वहाँ उधर जाएगा तो रेसिप्रोकल उल्टा हो जाएगा हमारा, तो 10 डिवाइड में क्या हो जाएगा आपका 36, ये मैंने आपको बताया। अब काट लो पीट लो, आंसर मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करो जल्दी से, 3420 डिवाइड बाई 36। अब इसको जब काटोगे भाग वगैरह दोगे तो कितना आएगा जल्दी बताओ, 95 आएगा, कितना आएगा बाबू 95, तो 100 माइनस D2 इक्वल टू 95, ठीक है। 100 में हम कितना कम करें, हमारा ये वैल्यू 95 का आ जाए हमारा, तो 5% कम करोगे तभी तो आएगा हमारा, 5% का हमारा D फॉर दिल्ली। चलो ऐसे भी कर सकते हो या इसको सॉल्व भी कर सकते हो, तो 100 उधर ले जाओ, यानी माइनस D2 इक्वल टू 95 माइनस 100, यानी कि माइनस 5% आएगा हमारा, माइनस से माइनस कट गया हमारा। ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। छठवां सवाल हो गया, नेक्स्ट सवाल करते हैं। चलिए, अगर जो छठवां सवाल आपने सीख लिए हो तो एक सवाल इसी कॉन्सेप्ट पर और दे रहा हूं, इसको भी आपको सवाल बहुत बेहतरीन सा सवाल आपका, ये आपका SSC MTS में आपका 2021 का सवाल आपका, ठीक है ना। ओके, ये आपका दिल्ली पुलिस में भी आपका इस तरह का सवाल पूछा गया, आपका यूपी पुलिस में पूछा गया, इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक इसी तरीके का, बस नंबर वगैरह चेंज कर दिया गया। सवाल क्या करा, एक वस्तु का क्रय मूल्य का आपका क्या होता है CP, यानी कि ये CP दे रखा, आपका ध्यान रखना, CP दे रखा कितना 214 रुपये, ये CP 214 रुपये दे रखा हमारा। इसके सूची मूल्य पर, यानी कि अंकित मूल्य, सूची मूल्य को अंकित मूल्य पर हमारा 15, 20 और 10% का लगातार 3 छूट देने के बाद इसे इतने रुपए में बेचा जाता है। तो इस सूची मूल्य पर बेचा, अगर इसको सूची मूल्य पर बेचा जाता है तो लाभ इसको बताना कितना होगा, यानी कि जो भी हमारा MP आएगा, जो भी हमारा मार्क प्राइस आएगा इसको सॉल्व करने पर, अगर जो आपको सेलिंग प्राइस के बराबर कर दिया जाए तो हमारा लाभ बताना है, ठीक है। तो लाभ बताने के लिए आपको क्या, लाभ परसेंटेज नहीं बताना, सिर्फ लाभ बताना है। तो लाभ बताने के लिए आपको क्या फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको बताया था SP माइनस CP, CP और SP के बारे में आपको पता होना चाहिए, लाभ और हानि मिल जाएगा। SP में से CP घटाओगे तो आपका क्या हो जाएगा, आपका लाभ होगा। ऐसे का जो CP में से SP घटाओगे तो आपका हानि होता है। हानि क्या होता है हमारा, हानि भी बता देता हूँ मैं आपको। हानि मैंने आपको क्या बताया था, उल्टा कर दो, CP आपका बड़ा होता है SP से, तो ये आपका हानि हो जाएगा हमारा, ठीक है। ओके, लेकिन बताना आपको ये, अब सॉल्व करो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आपका, तो यहाँ पर सबसे पहले MP पर हमारा क्या डिस्काउंट दिया जाएगा, ठीक है। अंकित मूल्य पर डिस्काउंट दिया 15%, यानी कि 85% वैल्यू हो गया हमारा, इनटू इसके बाद 20%, 80% वैल्यू हो गया हमारा। इसके बाद कितना परसेंट, 10%, यानी 90% इसका वैल्यू हो गया हमारा। अब इसको सेल किया जाएगा, कितने में सेल किया गया हमारा, टोटल हमारा 153 रुपये में, इस सब करने के बाद 153 में इसको सेल कर दिया गया, ठीक है, समझे। 1 जीरो 1 जीरो 2 जीरो कट गया हमारा, ठीक है ना बाबू। जो कट रहा है उसको काट दो, सीधा सीधा जो कट रहा है उसको काट दो। तो यहाँ पर MP बराबर क्या लिख सकते हो, ठीक है। हाई देखो 8 9 72, 8 9 72, ऐसे मतलब ये देखो, ये आपका सब जो ऊपर हमारा, जो ऊपर पट्टी नीचे, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमारा, यहाँ पर आपका क्या 153, ये आपका रेशियो पलट जाएगा, जो नीचे वाला है वो ऊपर चला जाएगा, मैंने आपको बताया, ठीक है। 1 2 1 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो बचा था, हो गया हमारा 85 इंटू 8 इंटू 9, काटोगे पीटोगे हमारा आंसर आ जाएगा। काटने पीटने आता है ना आपको, काटने पीटने आता है ना, चलो काटते हैं, चलो 4 से काटते हैं, 4 दूनी 8, ये 20 बार में जाएगा, कितनी बार में जाएगा बाबू, 20 बार में, ठीक है। और कट रहा है तो काट, जो कट रहा है बाबू उसको काट दिया करो भाई। 4 दूनी 8, 4 25, 4 दूनी, ये 25 बार में जाएगा ना आपका, ये 25 चौको 100 होता है, ठीक है। और क्या कट रहा है हमारा, 17 5 85, 5 से काटो, 55 55 25, 17 5 85, ठीक है। और है 17 आई 9 है हमारा, 17 9 का जब मल्टीप्लाई करोगे आपका 153 आएगा, कितना आएगा आपका 153, 153 से 153 कट जाएगा हमारा, तो बचा हमारा क्या बाबू 100 डिवाइड बाई 2 बच रहा है यहाँ पर, 2 और 5 ऊपर बचा, ठीक है। इसको जब काटोगे हमारा 50 बार में जाएगा, 50 इंटू 5 तो आपका आएगा 250। तो MP आ गया हमारा कितना, आपका MP आ गया 250 रुपये। अब जो भी आपका अंकित मूल्य आ रहा है, अब सवाल में कह रहा है जो भी हमारा अंकित मूल्य आ रहा है हमारा, इस सूची मूल्य पर बेचा जाता है, यानी कि सूची मूल्य पर बेचा जाता है, जो भी अंकित मूल्य है सूची मूल्य पर बेचा जाता है, यानी सेलिंग प्राइस के बराबर हो गया हमारा, जो भी अंकित मूल्य आएगा इसी पर हमारा बेचा जाएगा, तो MP बराबर SP हो गया हमारा, ठीक है। तब लाभ बताना है,
एमपी हमारा एसपी हो गया, तो लाभ बताना, तो एसपी कितना हो गया हमारा 250 माइनस सीपी कितना आपका 214 माइनस करोगे तो आपका कितना आएगा हमारा 36 रुपये का आएगा। कितना आएगा 36 रुपये। कौन सा ऑप्शन है हमारा? बी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। बी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। ठीक है ना, समझ में आना आपको? हानि पूछा था और सवाल में पूछता लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है हमारा, तो आपका क्या होता है? आपका लाभ होता हमारा, क्योंकि आपका एसपी आपका सीपी से बड़ा हमारा, तो लाभ हो रहा हमारा। ठीक है ना, ओके, समझ में आ गया ना आपको? लाभ परसेंटेज पूछता तो आपको कुछ नहीं करना होता। आपको लाभ परसेंटेज पूछता तो आपको सीपी से आपको डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करना होता है, मैंने आपको बताया था। वैसे हानि में भी आपको सीपी से डिवाइड करना होता है आपको, और 100 से मल्टीप्लाई करना होता है आपको। चलिए चलिए, तो यहाँ पर आपका लेक्चर नंबर 1 आपका खत्म हो गया, आपका डिस्काउंट का। यही सब सवाल आपका घुमा फिरा कर आपका आता रहता है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, ठीक है, लेक्चर नंबर 2 से। ओके, थैंक यू।